हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टमेटो जीएफएक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फाइल मेन्यू के बारे में। और ये हमारी सीरीज़ का 20th लेक्चर है। आप बाकी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर। और आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे फाइल मेन्यू पर रहने वाला है। फाइल मेन्यू के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हम न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल्स ओपन कर सकते हैं या ओल्ड फाइल्स ओपन कर सकते हैं, रीसेंट फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं और रीसेंट फाइल को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर वाले टर्म्स हैं वो तो आपको ईज़िली समझ में आ चुके होंगे कि अगर न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर हमारे जो बेसिक ऑप्शंस थे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे वो मिले थे। उसके बाद में हमारे पास है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट एक्चुअली यहाँ पर आप बाहर से भी ला सकते हैं और इलस्ट्रेटर की प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स भी हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि सीडी प्रिंट आइटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेम्पलेट आ चुकी है जो सीडी प्रिंट्स के लिए काम आती है। ऐसे के ऐसे बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, तो आप उनको चेकआउट ज़रूर करिएगा। उसके बाद में है हमारे पास ओपन फाइल का ऑप्शन। तो हम अपनी स्पेसिफिक फ़ाइल ओपन कर सकते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक फ़ोल्डर। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी इलस्ट्रेटर की फाइल्स भी हैं हमारे पास, जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद में हमारे पास है सेव एंड सेव एज़। क्लोज़ का तो हमें ये है कि क्लोज़ हो जाएगा ये फ़ाइल। एंड क्लोज़ ऑल का बहुत सारी फाइल्स है उन्हें ओपन कर रखी, तो वो भी हो जाएँगी। उसके बाद में है सेव। अगर हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली हम सेव कर पाएँगे। और जैसे ये सेव होगा, अभी के लिए आई गेस यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ एक रेड बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स को सेव करना चाहूँगा। ये सेव हो चुका है। एंड मैं आपको एक चीज़ और शो कर देता हूँ कि अगर मैं इसको एक न्यू सेव फाइल करके क्रिएट करता, जैसे कि कुछ और नेम दे देता, तो यहाँ पर हमारे पास ये पैनल ओपन होता है। ये पैनल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक यूज़ कंप्रेशन, एम्बेडेड आईसी प्रोफाइल और क्रिएट कंपैटिबल प्रोफाइल फॉर पीडीएफ्स। पीडीएफ कंपैटिबल फाइल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हर एक वर्जन के ऊपर सपोर्टेड होती है, तो हमें एक्चुअली ये टिक मार्क करना चाहिए। बट अगर आप कुछ बहुत लार्ज रास्टर फाइल्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही आपके साइज़ को बढ़ा देगा। उसके बाद में हमारे पास है इंक्लूड लिंक फाइल्स। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड्स हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और अगर आपके पास रास्टर इमेजेस एडेड है आपके प्रोफाइल में या फिर इलस्ट्रेटर फाइल में, तो ये ऑप्शन भी आपके पास इनेबल हो जाएगा और आप उसको चूज़ कर सकते हैं या हटा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास ये सिंपली ओके आ जाएगा। अभी मैं इसको ओके नहीं करूँगा क्योंकि ये फाइल्स हमारे पास सेव्ड है। सो ओके करने के बाद में नॉर्मली ये सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में जो हमारा ऑप्शन है वो है सेव एज़ टेम्पलेट। हम उसको टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हैं एज़ क्रिएटेड। और हमने जब स्लाइसेस की बात करी थी यहाँ पर, आपको रिमेंबर हो तो, स्लाइसेस। ये स्लाइसेस एक्चुअली यूज़ आते थे टू सेव बड़े-बड़े प्रिंट्स, जो हम बड़े-बड़े प्रिंट्स को सेव करते थे। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है सेव सेलेक्टेड स्लाइसेस, ये एक्चुअली उन स्लाइसेस को अलग-अलग सेव करने के लिए काम आता है। और उसके बाद में हमारे पास वर्जन हिस्ट्री, जो कि अभी हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं है, हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद में हमारे पास है सेव एज़ टेम्पलेट। तो मान लीजिए हमने कुछ एक टेम्पलेट या फिर आर्टबोर्ड का एक फॉर्मेट बनाया है और उसको हमें इन फ्यूचर भी यूज़ करना है, तो हम इसको एक टेम्पलेट की तरह सेव कर सकते हैं। उसके बाद में हम जब भी न्यू फाइल खोलें, हम अपना टेम्पलेट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट एंड हम एक न्यू फाइल्स क्रिएट करते रहेंगे ऑन सेम टेम्पलेट। उसके बाद में हमारे पास है रिवर्ट। रिवर्ट एक्चुअली करता क्या है कि वो अपने जो लास्ट ऑटो सेव्ड फाइल है, क्योंकि इसमें भी ऑटो सेव होता है, उसका रिकरेंस होता है, यहाँ पर हम एडिट से देख सकते हैं। एडिट माय प्रेफरेंसेस उसमें है एंड फाइल हैंडलिंग। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारी फाइल्स के कितने रिविजन्स हो सकते हैं। रिसेंट फाइल टू डिस्प्ले लाइक 30। एंड उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर होगा ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी डेटा। ये यहाँ पे मैंने 2 मिनट्स कर रखा है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आई लाइक टू सेट इट टू 5 मिनट्स, ताकि बार बार ये सेव ना होता रहे बैकग्राउंड में। और इसको मैं अभी के लिए ओके कर देता हूँ। इनको भी हम बाद में चेकआउट करेंगे क्योंकि ये भी बहुत सारा एडिट पैनल का पार्ट है। उसके बाद में हमारे पास है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट काफ़ी इजी और सिंपल टॉपिक है। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर हम कोई वेबसाइट के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं आइटम्स को, तो हमें सेव फॉर वेब जाना चाहिए।
अगर हम नॉर्मल एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो हम सेव एज़ पे जाएँगे, और एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन अगर हमें आर्टबोर्ड अलग-अलग दे रखे हैं, तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स करेंगे। इसका एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल भी है। अगर मैं यहाँ पर ये फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, हाँ, जो हमने पहले से प्रिपेयर कर रखा है आपके लिए। सो इस फ़ाइल में आप देख सकते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट जो हमने यूज़ करा है, ये एक्चुअली एक इम्पोर्टेड ऑब्जेक्ट है, एक लिंक्ड फ़ाइल है, जो कि एक पीडीएफ फॉर्मेट में है, और इसका जो रिज़ॉल्यूशन है वो एकदम एचडी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लटर्ड या फट नहीं रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, हमारी जो रीसेंट फ़ाइल थी, और इसमें अगर मैं कुछ भी एडिट करता हूँ, जैसे कि कोई सर्कल या फिर कोई राउंड रेक्टेंगल, और उसे सेव करता हूँ, ओके, हमारे जो लिंक्स हैं वो ब्रेक हो चुके हैं विथ आवर फाइल। सो आई विल बी जस्ट रीलिंकिंग देम। सो यहाँ से हम रीलिंक कर सकते हैं हमारी फाइल्स को, और ये हमारी फाइल्स रीलिंक हो चुकी है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, जब हम पैकेज के बारे में बात कर रहे होंगे। तो अभी देख सकते हैं आप, ये एकदम ज़्यादा पिक्सेलेटेड नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा फाइल फॉर्मेट है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है हमारे पास। सो ये हमने एक ओरिएंटेशन बनाया है, और इसको अब जब मैं सेव करूँगा और फिर एक्सपोर्ट करने जाऊँगा, एक्सपोर्ट करते टाइम हमारे पास बहुत 3 ऑप्शंस होंगे, और तीनों ऑप्शन में से अगर मैं वेबसाइट के लिए सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रोफ़ाइल आएगी, और इसमें हम चूज़ कर सकते हैं हमें कौन-सा आर्टबोर्ड चाहिए। सो फॉर नाउ आई विल बी जस्ट, और ये प्रीव्यू हम वेब ब्राउज़र के लिए करते हैं, ताकि हम ब्राउज़र पे देख सकें हमारा प्रीव्यू कैसा आने वाला है। और इसके बाद में हम यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमाइज़ आउटपुट है वो भी देख सकते हैं। जैसे क्लिप टू आर्टबुक करेंगे तो हमारा सिर्फ़ एक आर्टबोर्ड आ रहा होगा, और उसके बाद में अगर ये हम हटा देंगे तो हमारे सारे आर्टबोर्ड्स आ रहे होंगे, हमारे सारे आर्टबोर्ड्स आ रहे होंगे। सो हम अभी के लिए क्लिप टू आर्टबोर्ड करके आर्ट ऑप्टिमाइज़ को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं, लाइक गिफ, पीएनजी एंड जेपीईजी, जो कि मोस्ट यूज़ फाइल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट में। एंड देन हम इसको सेव करेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, हमसे लोकेशन मांगेगा, हम इसको वेब फाइल नाम दे देंगे, और ये हम सेव कर देंगे। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ हमारी वेब फाइल, और ये काफ़ी छोटा फॉर्मेट है। सो लाइक इसका जो साइज़ है वो भी कम है, और हमने एक्सपोर्टेड को भी अच्छे से यूज़ करा है। तो दिस इज़ फॉर वेब। उसके बाद में हम एक्सपोर्ट करेंगे नॉर्मल यूजेज के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर जेपेग सेलेक्ट करता हूँ, यूज़ आउटपुट का ऑप्शन है हमारे पास, यूज़ आउटपुट में हम ऑल पे कर देंगे तो हमारे सारे आउटपुट्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे, और इसका हम रिज़ॉल्यूशन भी सेट कर सकते हैं, एंड फाइल टाइप भी। एंड हियर इट्स आर एक्सपोर्टेड फाइल्स, जिनको हम देख सकते हैं अब। सो ये हमारी एक्सपोर्टेड आर्टबोर्ड्स हैं, वेरी हाई क्वालिटी। उसके बाद में हमारे पास है प्लेस, जो हम भूल गए थे बीच में। प्लेस एक्चुअली ये हमारा प्लेस्ड ऑब्जेक्ट ही है, जो ये मैंने हाँ हाँ ऑब्जेक्ट से लिया था। तो अगर मैं इस फाइल को इंपोर्ट करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रीव्यू आ रहा होगा, और फिर हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं हमारे आइकन्स को, या फिर हमारे आर्टबोर्ड को। दिस वर्क्स, सो वी कैन प्लेस आवर ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस जस्ट बाय सेलेक्टिंग आवर ऑब्जेक्ट्स, and we can create it simply. After that, export is done. Export for screen will be just exporting all them in a different set, and we can just arrange them. We can just include bleed everything according to us. You can also export assets. So right now we only have one asset in entire file, and these properties are similar to our asset export box. So you can just go through them. That's very easy. After that we have package. So we will be talking about package in a bit, but right now we'll be going to scripts. So आपको अगर स्क्रिप्ट्स पे भरोसा हो, लाइक जैसे वो एक ऑथेंटिक सोर्स हो स्क्रिप्ट, तो फिर आप तभी उनको अपने कंप्यूटर में ऐड करें, लाइक अपने इलस्ट्रेटर में, बिकॉज उनमें भी कुछ वायरसेस हो सकते हैं, और ये एक्चुअली काइंड ऑफ प्लगइन की तरह होता है। सो आप इनको अपनी क्रिएटिविटी बूस्ट या फिर स्पीड वर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ऑल्दो ये आपके इलस्ट्रेटर को थोड़ा स्लो बनाएंगे, क्योंकि ये अपना कोड ऐड कर रहे होंगे आपके इलस्ट्रेटर में। सो अदर स्क्रिप्ट्स में जाकर आप और स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है डॉक्यूमेंट सेटअप्स। डॉक्यूमेंट सेटअप्स एक्चुअली वो सारे ऑप्शन है जो हमें स्टार्टिंग में मिले थे हमारे इलस्ट्रेटर के, जब हमने न्यू फाइल क्रिएट करी थी, और ये सारे ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर हैं
क्या मिलीमीटर, मीटर कैसा चाहिए। अगर इनको हमें यूज़ करना है तो हम प्रॉपर्टी पैनल में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ से। और यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सेटअप्स का। आफ्टर डॉक्यूमेंट सेटअप्स हमारे पास है कलर मोड CMYK या RGB हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आवर नीड। RGB थोड़े से पॉप आउट हो रहे होंगे आपके सामने अभी, और CMYK थोड़े से डल दिख रहे होंगे। ये है हमारा RGB मोड। उसके बाद में हमारे पास फाइल इन्फो है। फाइल इन्फो में एक्चुअली सारा का सारा डेटा होता है आपकी फ़ाइल के बारे में। उसके बाद में हमारे पास है प्रिंट, सो हम अपनी फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हैं। लाइक दिस हम सेट कर सकते हैं इसको A4 में और डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। दैट्स MS ऑफिस फीचर, सो ये अपने ऐड करा है इलस्ट्रेटर में, क्यों पता नहीं, बट ये हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं पैकेजेस पे। अगर आप यहाँ पे मैं पैकेज पे क्लिक करता हूँ, हमें पहले डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा और फिर हम सारी लिंक फाइल्स को एक फ़ोल्डर में पैकेज करेंगे। अभी के लिए ये हाहा 2 बन चुका है। सो लेट्स सी द पैकेज। सो पैकेज में हम देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ोल्डर है फ़ॉन्ट का। ये पूरा का पूरा फ़ोल्डर इलस्ट्रेटर ने खुद ने बनाया है। इसके अंदर हमारे पास एक XML रिपोर्ट है जिसमें हमने सारी चीज़ें ऐड करी है। और उसके बाद में हमारे पास एक मेन फ़ाइल है। ये जो मेन फ़ाइल है वही यहाँ पर है, और उसके अंदर जो फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रखे हैं और जो लिंक्स हैं। सो आप पूछ रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या है हमारी लाइक क्रिएटिव जर्नी में। सो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मैं ये फ़ाइल क्रिएट करी है, बट ये फ़ाइल मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। अगर मैं आपको ये शेयर करूँगा तो हमारे पास एक एरर आएगा मिसिंग फ़ाइल का, क्योंकि हमारे पास हाहा 1 फ़ाइल नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पूरा ऑटो अरेंज सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक पैकेज फ़ाइल है जो कि एसेट्स में लिंक्स में है, और हमारा मेन फ़ाइल है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट हो रखा है। और इसको जब आप ओपन करेंगे ये पूरा का पूरा सेम टू सेम होगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें, एंड दिस विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड पैकेजेस। सो चलिए, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेटर का फाइल मेन्यू। नेक्स्ट हम बाकी पैनल्स के बारे में बात कर रहे होंगे थ्रू आउट ऑल द क्लासेस। सो स्टे ट्यून, टेक केयर एंड स्टे सपोर्टिव।